नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इन दिनों को पा रहे हैं, और बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा गफ़ूर रहीम है, जो बार बार हमें बख्शिश मांगने के, मग़फ़िरत मांगने के, गुनाहों की तौबा करने के, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने के मौक़े अता करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ हा एहसान है कि उसने जहाँ हम पर बहुत सारी नेमतें नाजिल फरमाई, तो उनमें एक बहुत बड़ी नेमत कुरान पाक भी है। कुरान पाक का हर हरफ ही अपने अंदर बेतहाशा रहमतें और बरकतें समेटे हुए है। लेकिन अभी के इन 10 दिनों की मैं फ़जीलत बयान करूं तो कुरान पाक की रोशनी में यूं तो बहुत सारी आयात इन 10 दिनों की फ़जीलत में बयान की जा सकती हैं, लेकिन सूरतुल फ़ज्र, जिसमें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिनों के बारे में ज़िक्र किया है, मैं कहती हूँ कि जो इस सूरह को, जो कि बहुत तवील भी नहीं है और आसानी से पढ़ी जाने वाली सूरह है, जो इस सूरह को पढ़कर अपने लिए बख्शिशें तलब कर सकता है, अपने लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें और आसाइशें तलब कर सकता है, तो वो हरगिज़ ये मौका हाथ से जाने ना दे। सूरतुल फ़ज्र दुनियावी आसानियों और आसाइशों के लिए बहुत मौसर है, और एक कौल के मुताबिक ये सूरत मुसलमानों की हौसला अफजाई के लिए नाजिल हुई, और ये बात ज़हन नशीन कराई गई कि माल की फरावानी और माल की किल्लत दोनों ही अल्लाह ताला की आजमाइश के दो अलग अलग रुख हैं। इसलिए माल की कसरत से ये समझ लेना कि वो अल्लाह ताला का मंजूर नज़र है, या अफलास की ज़िंदगी बसर करने वाले के मुतल्लिक ये ख्याल करना कि वो अल्लाह की नज़रों से गिरा हुआ है, किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। ये दोनों चीज़ें इंसान की आजमाइश का ज़रिया हैं। जिसने इसकी नेमतों पर शुक्र अदा किया और मसाइब में सब्र का दामन न छोड़ा, वो दरबार खुदावंदी में सुरखरू और कामयाब हुआ। और एक रिवायत में है कि जो शख्स सूरतुल फ़ज्र को ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिनों में पढ़ेगा, उसके तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। हम बड़े गुनाहगार हैं, बड़े सियाहकार हैं और बदकार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन 10 दिनों में इस सूरत की तमाम फ़जीलतें और बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अगर कोई शख्स इसे ज़िलहिज्जा का पूरा माह पढ़ता रहे, यानी कि इस पूरे महीने में, जैसा कि 1-2 दिन में अभी चाँद नज़र आ जाएगा, तो जो पूरा महीना इस सूरत को पढ़ेगा तो अल्लाह इसे क़यामत के दिन एक ख़ास नूर अता फ़रमाएंगे। और जो शख्स इस सूरत को फ़ज्र की नमाज के बाद रोज़ाना तिलावत करने का मामूल बना लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे रूहानी खुशी और क़ुव्वत अता फ़रमाता है। अब वो रूहानी खुशी और क़ुव्वत क्या है जो हम दूसरों के पास ढूंढते हैं? हम देखते हैं हमारा कोई अज़ीज़, हमारा कोई जानने वाला 5 वक़्त का नमाज़ी है, हमारी कोशिश होती है कि हम उसे कहें कि हमारे लिए दुआ करना, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी अपने फ़ज़ल का, अपने करम का मुस्तहिक़ जानते हुए हमें भी नमाज की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जबकि इस सूरत का विर्द करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद ये क़ुव्वत अता कर देता है और इज़्ज़त अता कर देता है कि लोग, बजाय इसके कि वो लोगों के पास जाकर उन्हें दुआ के लिए कहे, लोग उस शख्स से कहेंगे कि हमारे लिए दुआ करना। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना सिर्फ़ ये रूहानी खुशी और क़ुव्वत अता करता है, बल्कि दुनिया के गम और तफ़क्कुरात से हमेशा बेगम कर देता है। रिज़्क़ की तरक्की के लिए इस मुबारक सूरत का ख़त्म पढ़ना नहायत मुजर्रब है, यानी इसको मिल बैठ कर पढ़ा जाए, यानी एक इज्तिमाई शक्ल में पढ़ा जाए। और उसका तरीक़ाकार ये है कि 7 रोज़े रखे जाएं, हर रोज़ 7 मिस्कीनों और 7 यतीमों को खाना खिलाया जाए, और 141 मरतबा, मैं एक बार फिर इसकी तादाद को दोहरा देती हूँ, 141 मतलब 141 रोज़ाना 7 रोज़ तक इस सूरत को एक ख़ास जगह पर, यानी कि अपने घर का कोई एक कमरा मुख्तस कर लीजिए, जैसे ड्राइंग रूम है, ताकि बाहर से जो आप जिन ख़वातीन को बुलाएंगी अपने साथ पढ़ने के लिए, तो वो रोज़ाना, यकीनी बात है, पूरे घर में घूम फिर कर
ان کو مختلف کمروں میں بٹھا کر پڑھانا بھی مناسب بات نہیں۔ ایک کمرے میں ایک مخصوص جگہ پر انہیں بٹھائیے اور اسی کے مطابق 7 روز تک مسلسل یہ عمل کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو سارا سال روزی فراخ رہے گی، نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے اجتماع میں شامل خواتین کی بھی۔ اور صورت انتہائی آسان، انتہائی خوبصورت اور انتہائی فضیلت اور برکت والی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پورے مہینے میں اس صورت کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کے ہر حرف کی برکتیں اور فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حد یہ ہے کہ میں نے ابھی اللہ رب العزت کا نام لیتے ہوئے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا، اور میرے ذہن میں تھا کہ یا اللہ کس قدر گرمی ہے، اور فوراً الحمدللہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت عطا فرمائی اور بارش برسنا شروع ہو گئی، الحمدللہ۔ اور اسی طرح میں نے سورۃ الفاتحہ کے فوراً بعد سورۃ الفجر کا صرف ذکر کیا ہے، اس کی فضیلت کو صرف بیان کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے وہ تنگی یا وہ کمی جو مجھے ابھی اس وقت محسوس ہو رہی تھی، اللہ رب العزت نے وہ پوری کر دی۔ تو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے مکمل اعتقاد کے ساتھ ان چیزوں پر عمل کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔